दोस्तों, इजराइल और ईरान का युद्ध भले ही हमारे देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर लड़ी गई हो, पर उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी और शेयर मार्केट पर पड़ा है। क्योंकि ईरान मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा क्रूड ऑयल हब है और कई और सारी चीजें भी कई सारी देशों में एक्सपोर्ट भी करता है। वहाँ वार होने की वजह से चीन, भारत, तुर्की, सीरिया, लेबनान, अफ्रीका, इराक और अर्मेनिया जैसे देशों में भी तेल, गैस के साथ और अन्य कई सारी जरूरी चीजों की सप्लाई भी रुक जाती है, जिससे इन सभी देशों में डीजल और पेट्रोल का प्राइस भी हाई होने लगता है और दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाती है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ता है, जिससे कि उनको खाने पीने की चीजें, कपड़े, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यही वार जब कभी कभी लंबा चलता है तो वैश्विक व्यापार का भी सप्लाई चेन रुक जाता है। इससे दुनिया के कई सारे उद्योगों में कच्चा माल नहीं पहुंच पाता और काम धंधे भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जाती है और अपने मजदूरों को भी वहां से निकालने लगती है। वार होने पर लोग दूसरे देशों में भी भागने लगते हैं, जिससे कि वहां की जॉब, हाउसिंग और फूड भी लिमिटेड होने लगती है। वैसे दुनिया में वार कहीं पर भी हो, सबसे पहला झटका स्टॉक मार्केट को ही लगता है। इससे कंपनियों के शेयर भी काफी तेजी से नीचे गिरते हैं और वार के टाइम पर ही हर देश की गवर्नमेंट अपने फोर्स और डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा बजट निकालती है, जिससे उस देश की बाकी अन्य डेवलपमेंट की चीजें भी स्लो हो जाती है, जो कि स्टॉक मार्केट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। ऐसे ही फाइनेंस को और इजी तरीके से समझने के लिए मुझे अभी के अभी फॉलो कर लें।